Good morning. Welcome to Ojaswat IAS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, common electoral role, vaccine nationalism, splitting ventilators and many more. Because these are MCQs, try and solve at least 7 or 8 questions out of 10. Now let's turn to our first question, which is in reference to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and the correct option here is option B, which says more number of women hold Jan Dhan accounts than men. अब जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है हमारी अगस्त 2014 में लॉन्च हुई थी। ये एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन्स, ये सब एक अफोर्डेबल बैनर में हर हाउस होल्ड में, हर घर में पहुँचे, जो कि एक्सटेंडेड टू एवरी अनबैंक्ड अडल्ट नाउ, जिनके पास पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी उनके पास भी। नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स ओपनड हैव रीच्ड 40.35 करोड़ नाउ। Over 63% of the open accounts are from rural areas. ठीक है। Over 55% PMJDY accounts holders are women. इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, यही सही ऑप्शन था हमारा कि 55% तक अकाउंट होल्डर्स जो वुमेन हैं। क्यों हम इसके बारे में बात करें? क्योंकि अगस्त 2020 में कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे, इसको पूरे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। All right. Our next question is in reference to common electoral roll, and the correct option here is option A, which says कि common electoral rolls are meant to serve as a single roll for all elections in the country. ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो CER है, जैसे कि बोला हमने कि इट सर्व्स एज अ सिंगल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं रोल्स टू ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड ऑल्सो स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन। ठीक है। SECs जो है हमारे, दे आर फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्टोरल रूल्स फॉर लोकल बॉडी, एंड दिस डज नॉट हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद EC। SEC क्या है यहाँ पे? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, वो फ्री है कि वो अपने इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर कर सकता है और लोकल बॉडी इलेक्शन करवा सकता है। इसमें उसको इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टेट लॉज अलाउ करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो बोरो कर सकता है और EC's वोटर रोल्स फॉर द, किसको बोरो कर सकता है? बोरो और यूज़ कर सकता है इलेक्शन कमीशन के वोटर्स रोल को अपने लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ सेपरेट वोटर लिस्ट कॉज डुप्लीकेशन ऑफ सेम टास्क एंड CER कैन सेव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ इसका? अब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो सबका डेटा होगा, जितने लोग वोट देते हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो EC की जो लिस्ट है या वोटर्स रोल है उनको ले सकता है। इससे क्या होगा कि उसको वही काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब इतने नंबर में इतने लोगों का वापस से डेटा इकट्ठा करना इज़ अ टीडियस टास्क, तो उनकी बहुत ज़्यादा ही एफर्ट और एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट लगेगा वो करने में, वो सेव हो जाएगा जब वो EC से ये चीज़ें बोरो कर लेगा। ऑल राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ इन रेफरेंस टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज D, विच इज़ बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, दीज आर दी मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं पूरे इंडिया में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है जो कि 1997-98 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन एम ये है कि मिडिल और हाई लेवल एजुकेशन जैसे कि 6 से लेकर 12 तक वो ST स्टूडेंट्स को इन रिमोट एरियाज़ में मिलनी चाहिए। ये डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में सेटअप है इसका, और ये अंडर आर्टिकल 275 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। एडमिशन किसके थ्रू होगा? इट विल बी थ्रू सेलेक्शन कॉम्पिटिशन विद सूटेबल प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स, और भी बहुत तरीके के। जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी बॉयज़ एंड गर्ल्स की वो इक्वल होंगी, एंड एजुकेशन विल बी एंटायरली फ्री। ऑल राइट। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू हु वॉज एड्रेस एज द पुलाया किंग बाय महात्मा गांधी, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन C, महात्मा अयंकली जी को महात्मा गांधी ने पुलाया किंग बोला था। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ये हैं हमारे महात्मा अयंकली जी, जो कि एक दलित सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है। ये ट्रवनकोर केरला में पैदा हुए और पुलायर कम्युनिटी के थे जो अनटचेबल्स की थी। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दलित लीडर थे मॉडर्न केरला के, जिन्होंने पुलायर राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया था।
इन्होंने किस राइट्स के लिए किया था कि दलित्स को पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस होना चाहिए जाने का, राइट टू डिग्निटी ऑफ क्लोथिंग होनी चाहिए और पब्लिक रोड्स को यूज़ करने देना चाहिए, उनके पास राइट एजुकेशन का होना चाहिए और भी बहुत तरीके के राइट्स के लिए. ही वॉज द अर्लीस्ट लेबर लीडर फ्रॉम केरला एंड फॉट फॉर राइट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स. इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इनको क्या नाम दिया था? पुलाया किंग. ऑल राइट, now let's turn to our next question, which is question number 5. It is in reference to Jarawa tribe are the natives of which of the following? And the correct option here is option B, which says Andaman Island. So जो जरावा ट्राइब है हमारे, वो अंडमान आइलैंड के नेटिव हैं. और ये जो ट्राइब्स हैं हमारे अफ्रीकन ओरिजिन, जिनको हम नेग्रीटो भी बोलते हैं, हु हैज सेटल्ड देयर मेनी डिकेड्स अगो, बहुत साल पहले ये अफ्रीकन जो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे उनके वो हैं. ठीक है, 5 पर्टिकुलरली इनके वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं अंडमान आइलैंड पे, जो कि ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है, जरावा ओंग्स है, शॉम्पन्स है और नॉर्थ सेंटिनलीज है. हम क्यों बात कर रहे हैं इसके? क्योंकि अगेन कुछ मेंबर्स ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं कोविड-19 के. अभी कुछ टाइम पहले भी एक ट्राइब था जो कि उसके कुछ मेंबर्स कोविड-19 पॉजिटिव आए थे. सही ऑप्शन आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा. All right. Our next question is in reference to recently Rohtang tunnel was in news. क्यों था? So the correct option here is option C, which says tunnel will reduce the distance between Manali and Leh. It includes an emergency escape tunnel under the main tunnel and it is being built by Border Roads Organization. हाँ जी, हमारा स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था कि इट विल प्रोवाइड फुल ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द ट्रूप स्टेशन इन लद्दाख, जो कि बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि ये जो टनल है इट विल प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द ट्रूप स्टेशन इन लद्दाख. ठीक है, हाउएवर for full all-weather connectivity, additional tunnels will have to be built on the Manali-Leh route so that the high passes on the axis do not impede movement due to snowfall. ये जो अटल टनल है रोहतांग पे जो मनाली के पास है इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. 9 किलोमीटर लंबा टनल अंडर द पीर पंजाल रेंज, इसको हमारे फॉर्मर मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव द ऑल्टीट्यूड ऑफ 10,000 feet. ऑल राइट, our next question is question number 7. Vaccine nationalism was recently in news. Choose the incorrect option, and the incorrect option here is option D, which means that all the options given are correct. ऑलराइट, सो हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं, जैसे कि इट्स एडवांस एग्रीमेंट विद फार्मा कंपनीज फॉर ए शॉर्ट सप्लाईज ऑफ वैक्सीन. दे आर लाइकली टू मेक द वैक्सीन इनएक्सेसिबल टू लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वुड दस ड्राइव अप द प्राइसेस ऑफ द वैक्सीन. ठीक है, हमारा जो कंसर्न अराइज हो रहा है इस फैक्ट से वो ये है कि जो एडवांस एग्रीमेंट हो रखा है, दे आर लाइकली टू मेक द वैक्सीन इनएक्सेसिबल to large part of the world that do not have the money to bet on candidates whose success is not guaranteed. After all, there is limited capacity to produce a vaccine. The wait for a vaccine for these countries could get prolonged because whatever is produced in the first few months or years would have to be sent to the richer countries to fulfill the contractual obligations. Also, not all the candidate vaccines are likely to succeed. The ones that would do, it will be in great demand, especially from the countries that have entered into advance agreement that have clauses to enable increased supplies for more money. An ideal situation would be to ensure that the vaccines are first made available to whoever need them the most. But आपको पता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो गया है तो इस तरीके से काम होगा नहीं. जहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वहीं पे वैक्सीन्स पहले जाएंगे, जिसकी वजह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे लैग कर जाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, जो कहता है इट हैज़ अराउंड 55% शेयर इन द इकोनॉमी. हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है. क्यों? क्योंकि ये कहता है गुड एक्सपोर्ट्स हैव आउट परफॉर्म सर्विसेज एक्सपोर्ट इन रीसेंट ईयर्स. जबकि सही बात क्या है कि इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव आउट परफॉर्म गुड्स एक्सपोर्ट इन रीसेंट ईयर्स. ठीक,
Given the uncertainty in the world market and the projected slowdown of developed economies by 8% this year, India की जो service led growth है, it has to depend mostly on the domestic economy. अब जो most of the services हैं हमारी इस sector की, they are worst affected and unfortunately there aren't any specific fiscal and monetary stimulus for them. In fact, some sectors would find it difficult to survive अगर पैंडमिक ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये आपको भी पता है. Okay. Our next question is question number 9, which says splitting ventilators were recently in news. What is the role of these ventilators? And the correct option here is option A, which says one ventilator could be used to treat 2 patients. यही इसका मतलब है splitting ventilators का. ठीक है. अभी नई रिसर्च ने ये शो किया है कि वेंटिलेटर्स कैन बी अडेप्टेड टू हेल्प 2 पेशेंट्स साइमल्टेनियसली इन द इवेंट ऑफ शॉर्टेज. अगर शॉर्टेज है तो एक वेंटिलेटर्स 2 पेशेंट की हेल्प कर सकता है. ये रिसर्च आई है हमारी किंग्स कॉलेज लंदन से और इंपीरियल कॉलेज लंदन से, जिन्होंने ये डेवलप किया एक थ्योरेटिकल मॉडल कि कैसे हम एक वेंटिलेटर को 2 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो क्योंकि स्प्लिटिंग वेंटिलेटर्स कैन बी इनहेरेंटली डेंजरस. द रिसर्चर्स से देयर मॉडल शोज हाउ सम ऑफ द इशूज कैन बी मिटिगेटेड. आपको पता ही है, अब अगर वेंटिलेटर को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ये डेंजरस तो होगा ही, लेकिन इन रिसर्चर्स ने कुछ तरीके बताए हैं कि किस तरीके से हम उन इशूज़ को कम कर सकते हैं. ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन कम कर सकते हैं. ऑल राइट, आवर लास्ट क्वेश्चन इज ईरान डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, रेड सी. चलिए, ईरान का जो बॉर्डर है हमारा वो 3 वाटर बॉडीज से है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और कैस्पियन सी. तो किससे नहीं है? रेड सी से नहीं है. ये देखिए, ये है हमारा कैस्पियन सी और ये है हमारा पर्शियन गल्फ. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप हमेशा हमें मेल कर सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी गिवन है. ये सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. These are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.